नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि गमले के लिए मिट्टी को किस तरह से रेडी की जाती है। क्योंकि हमारे जो भी प्लांट हैं, फिर वो फलों वाले हो, फूलों वाले या सब्जी वाले प्लांट हो, जो गमले में लगे हुए हैं, उसकी जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से मिट्टी पे डिपेंड रहती है। अगर हमारी मिट्टी अच्छी उपजाऊ रहेगी तो हम जो भी प्लांट लगाते हैं उसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी में अच्छी तरह से फैल सकती है। और जड़ें दोस्तों मजबूत रहेगी तो हमारा जो प्लांट है वो भी मजबूत रहेगा। उसी के साथ साथ अगर उपजाऊ मिट्टी रहेगी तो हम जो भी फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट को देते हैं वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व होकर उसका दोस्तों डिकम्पोज होकर जो भी उसका न्यूट्रिशन है वो हमारे प्लांट को मिल जाता है। अगर हम किचन गार्डनिंग करते हैं या फिर टेरेस गार्डनिंग करते हैं, फिर वहाँ पे हम कोई भी प्लांट लगाना चाहते हैं तो वो प्लांट नर्सरी में हमें आराम से मिल जाता है। और कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिसे हम घर पर सीड से या कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। पर जो मेन बात आती है वो मिट्टी की, क्योंकि अलग अलग एरिया में आपको अलग अलग टाइप की मिट्टी मिलेगी। जो पहाड़ी ये एरिया है उस पहाड़ी एरिया में आपको लाल टाइप की मिट्टी मिलेगी। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये दोस्तों लाल कलर की मिट्टी है। इसकी जो कलर है वो हल्का सा लाल रहता है और ज़्यादा करके ये पहाड़ों में पाई जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रेत की मात्रा रहती है, यानी ये मिट्टी पानी को होल्ड नहीं कर पाती है। जो भी हम पानी डालते हैं वो बहुत ही फास्ट ड्रेनेज होल्ड से बाहर निकल जाता है। तो अभी जो आप मिट्टी देख रहे हैं ये मैंने बरसात के लिए स्टोर करके रखा है। यानी जब भी मुझे कोई गमला या ग्रो बैग के लिए मिट्टी बनानी रहती है तो अपनी नॉर्मल की जो गार्डन की मिट्टी है इसी के साथ ये मिक्स करके मैं इसका यूज करता हूँ। और जो लोग नॉर्मल जगह पर रहते हैं वह ज़्यादा करके काली मिट्टी पाई जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे खेत की दोस्तों ये काली मिट्टी है। और ये दोनों अलग अलग है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को होल्ड करके रखती है और जब सूख जाती है तो पूरी तरह से जाम हो जाती है। इसके लिए जब भी आप इसको मतलब अपने जो गार्डन की मिट्टी यूज करते हैं तो हमें इसमें रेत या फिर कोकोपीट का इस्तेमाल करना रहता है। तो दोस्तों अलग अलग प्लांट के लिए हमें अलग अलग मिट्टी को बनाना पड़ता है। जैसे इंडोर प्लांट के लिए अलग मिट्टी, आउटडोर प्लांट के लिए अलग मिट्टी, उसी तरह से जो फलों वाले सब्जी वाले प्लांट है सबके लिए अलग अलग मिट्टी को हमें बनाना होता है। पर सभी के लिए हम अलग अलग मिट्टी बनाने जाएंगे तो दोस्तों बहुत ही ये उलझन सी बात लगती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी मिट्टी बना के दिखाऊंगा जो सभी प्लांट के लिए सूटेबल है। मतलब हम कोई भी इसमें फलों वाले सब्जी वाले प्लांट लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ इस मिट्टी में हम इंडोर और आउटडोर दोनों प्लांट लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे किस तरह से बनाना है और कौन कौन सी चीज़ें की हमें आवश्यकता होगी इसकी पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज जो हम गमले के लिए जो मिट्टी बनाने वाले हैं वो नॉर्मल टाइप से ही बनाएंगे ताकि उसमें जो भी हम प्लांट लगाएंगे वो अच्छी तरह से ग्रो हो सके। तो सबसे पहले आपको 30% नॉर्मल गार्डन की या फिर खेत की मिट्टी ले लेना है। ये आप देख सकते हैं, ये दोस्तों हमारा खेत है और वहाँ से मैंने 30% मिट्टी इसमें ले ली है। और जो दूसरी चीज़ हम मिलाएंगे वह है राख। राख आपको लकड़ी की या फिर गोबर के कंडे की मिल जाती है तो भी चल जाता है। इसी मिट्टी को बनाने के लिए जो हम तीसरी चीज़ लेंगे वो है कोकोपीट। कोकोपीट में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को होल्ड करने की ताकत रहती है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो इसकी जगह पे आप दोस्तों सूखे हुए पत्तों का या राइस का दोस्तों हंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी में जो 20% हम लेंगे, आप देख सकते हैं ये मैंने वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप सड़े हुए गोबर का खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी में 30% जो पहाड़ों में जो मिलने वाली लाल कलर की जो मिट्टी है जो मैंने आपको दिखाई है उसका मैं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में दोस्तों रेत का इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास लाल मिट्टी नहीं है तो आप रेत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं आप सूखे हुए पत्तों का या फिर सूखी हुई जो घास है उसका भी इस्तेमाल हमें इसमें करना है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने मिट्टी ली है उसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। गमले के लिए जब मिट्टी बनाते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी गमले की मिट्टी हम बनाते हैं तो कोई हेवी फर्टिलाइज़र इसमें मिक्स नहीं करना है। क्योंकि नॉर्मल जब भी हम प्लांट लगाते हैं तो उसे दोस्तों अपने जड़ें सेट करने में कम से कम 2 हफ्ते चले जाते हैं, यानी 10 से 15 दिन चले जाते हैं। उसके बाद ही वो दोस्तों अच्छी तरह से सेट हो जाता है और उसकी ग्रोथ धीरे धीरे चालू हो जाती है। उसी टाइम अगर हम लोग कोई फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो पूरी तरह से वेस्टेज में चला जाता है। इसके लिए जितना हो सके आप हैवी फर्टिलाइज़र का यूज मत करिए। गमले के लिए जो हम नॉर्मल मिट्टी बना रहे हैं उसमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा रहती है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो उसकी जगह पे
आप सड़े हुए गोबर का खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी में हम लोग राख का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि राख में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटास रहता है। उसी के साथ साथ ये राख एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगस होने के कारण हम जो नॉर्मल मिट्टी बना रहे हैं उसमें जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया रहते हैं, जो हमारे प्लांट के लिए हानिकारक रहते हैं, वो पूरी तरह से इससे ख़त्म हो जाते हैं। आप चाहते हैं तो इसमें 3 से 4 चम्मच आप दोस्तों हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेन बात तो जब आप राख का इस्तेमाल करते हैं तो 3 महीने तक वापस आपको राख का इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राख में बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट रहती है। मिट्टी को रेडी करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है कि गमले में मिट्टी को किस तरह से भरी जाती है। जो प्लास्टिक का गमला रहता है, आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे होल रहते हैं। जो नॉर्मल हम कंक्रीट का या फिर मिट्टी का गमला लेते हैं उसमें एक ही होल रहता है, और उसमें कोई भी यानी पत्थर या दोस्तों ईंट का ये सहारा लेकर हम ड्रेनेज होल को बंद कर सकते हैं। पर काफ़ी सारे होल होने के कारण आप देख सकते हैं इसमें हम पत्थर का या कोई भी साधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधा इंच का सूखे हुए पत्तों का या फिर सूखी हुई घास का, जैसे मैंने आपको दिखाया उस तरह से लेयर बना लेना है, और फिर आपको मिट्टी को इसमें भर लेना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप डायरेक्ट ही मिट्टी भर देते हैं तो जो मिट्टी है वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल सकती है। इसके लिए जब भी आप प्लास्टिक का गमला लेते हैं तो हमें दोस्तों सूखे हुए पत्तों का या सूखी हुई घास का इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। गमले में मिट्टी भरते वक्त आपको एक बात का नोटिस करना है कि जो भी नर्सरी से हम प्लांट लेके आए हैं या जो प्लांट हमको लगाना है उसे एक बार 2 या 3 इंच की लेयर बनाने के बाद हमें अंदर रख के देखना है। अगर वो प्लांट ज़्यादा नीचे जा रहा है या ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो हमें वापस मिट्टी को निकालना या भरना होगा। अगर वो अच्छी तरह से सेट हो जाता है उसके बाद ही जो प्लास्टिक है उसे हमें निकाल कर उसे अच्छी तरह से हमें गमले में लगा देना है, और जो मिट्टी है उसे राउंड राउंड से हमें भर देना है। जब हम गमले में प्लांट लगाते हैं तो पूरी तरह से मिट्टी से हमें गमले को नहीं भरना है, नहीं तो जो पानी हम लोग देते हैं वो पूरी तरह से ऊपर से ओवरफ्लो होकर वो वेस्टेज चला जाता है। तो कम से कम 1 या 1.5 इंच की लेयर हमें ऊपर से छोड़ देना है, ताकि जो पानी हम लोग डालें वो अच्छी तरह से उसमें सेट हो सके और ड्रेनेज होल से बाहर निकल सके। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जब भी हम प्लास्टिक को रिमूव करते हैं तो दोस्तों सर्दी के मौसम में और बरसात के मौसम में आप उस मिट्टी को पूरी तरह से निकाल कर भी अपने गमले में लगा सकते हैं। पर जब बात आती है गर्मी की, यानी अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने में जो इसकी मिट्टी है उसे हमें रिमूव नहीं करना है, उसे ऐसे ही डायरेक्ट हमें गमले में लगा देना है। क्योंकि गर्मी के मौसम में अगर हम इसके जड़ों से अगर कुछ भी छेड़छाड़ी करते हैं तो प्लांट हमारे सूखने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके लिए गर्मी के मौसम में जो भी हम नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं उसकी जो भी मिट्टी में लगे हुए हैं उस मिट्टी को ऐसे ही रख देना है। और आप देख सकते हैं इस तरह से हमें मिट्टी को भर लेना है, और ऊपर से कम 1 या 1.5 इंच की जो लेयर है वो हमें छोड़ देना है। और जैसे मैंने आपको दिखाया है उसी तरह से जो भी आपके पास गमले हैं, जो मिट्टी मैंने आपको बना के दिखाई है उस तरह से मिट्टी बनाकर आप सभी गमलों में अपना प्लांट लगा सकते हैं। और एक बात को आपको ध्यान रखना है, जब भी हम वाटरिंग करते हैं तो वाटरिंग करने के बाद इस प्लांट को हमें ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, और कम से कम 1 हफ्ते के लिए हमें ऐसी जगह पर रखना है। 1 हफ्ते के बाद वापस हमें कम से कम 5 या 6 दिन तक उसे ऐसी जगह रखना है जहाँ पे 2 या 3 घंटे की धूप आती हो। फिर चाहे तो आप डायरेक्ट सनलाइट के एरिया में रख सकते हैं। हम लोग जब भी नर्सरी से कोई प्लांट लेके आते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, उसे तुरंत ही हमें पोट्स में या फिर ग्रो बैग में नहीं लगाना है। क्योंकि जब हम लोग नर्सरी से जो प्लांट लेके आते हैं वो दोस्तों हवा लगने के कारण उसके जो जड़ें हैं वो हिल जाती है, और इस टाइम पे वो पूरी तरह से स्ट्रेस में रहता है। उसे कम से कम 2 या 3 दिन के लिए हमें छाँव की जगह में रखना है। इसके बाद उसे आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको ट्रिक बताई है और जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से हमें मिट्टी बनाना है और गमले में भरना है, अगर ये वीडियो आपको थोड़े से भी काम में आ जाए तो मुझे ऐसा लगेगा कि जो मेरा उद्देश्य है वो दोस्तों सफल हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।